नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अ, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। तो बिरला सॉफ्ट लिमिटेड देखा जाए तो एक आईटी कंपनी है और एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है और बेसिकली देखा जाए तो कंपनी एक मीडियम एंड स्मॉल कैटेगरीज की आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है और कंपनी अभी देखा जाए तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 20,600 करोड़ के आसपास है, मगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे इस सेक्टर में जितनी सारी कंपनीज का सेल्स है, अगर सेल्स के आंकड़ा में दिखा दूं तो कंपनीज का सेल्स में उतना खास ग्रोथ नहीं है, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। कंपनी इस बार 1084 करोड़ का प्रॉफिट किया। क्या सही में इतना प्रॉफिट हुआ? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है तो सही में एक्चुअली उस कंपनी का प्रॉफिट जो दिख रहा है आपको परसेंटेज वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो पिछले बार जो मतलब पिछले क्वार्टर्स में पिछले दिसंबर में कंपनी का जो सेल्स था वो ठीक था। एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट 16 करोड़ तक लॉस हो गया था और इस बार कितना 161 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ और वो भी इतना शानदार, तो जिसके चलते हुए आपको जो यहाँ पे दिख रहा है जो प्रॉफिट का परसेंटेज दिख रहा है वो सही दिख रहा है। तो 1084% के आसपास जो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है तो वो यही कारण की वजह से दिख रहा है क्योंकि पिछले बार कंपनी 16 करोड़ का लॉस किया था और इस बार वो लॉस को रिकवरी करके भी इतने ज़्यादा मतलब कंपनी पिछले क्वार्टर्स को भी बीट कर दिया। पिछले क्वार्टर्स मतलब आज तक की इतना प्रॉफिट कभी नहीं हुआ, इतना प्रॉफिट जो कंपनी इस बार दिखा है। कहने का मतलब है कितना पॉजिटिविटी है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी जो बैलेंस शीट है उसको भी देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। अलग लेवल का एक रिजर्व कंपनी के ऊपर देखने को मिले। कंपनी का बोरिंग्स भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिले, मतलब बोरिंग्स धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले। 495 से 505 करोड़ और इसके बाद देखिए 86 करोड़, तो एक अलग लेवल का बोरिंग्स यहाँ पे कम होता देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी के जो CWIP है वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के अच्छा खासा इस बार निवेश किया करीबन 10 करोड़ के आसपास। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको जरूर देखना है किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले, क्योंकि यही पॉइंट आपको कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। और एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है वो है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्विसेज दिया जा रहा है, तो इसलिए डेटोस डे देखना बहुत जरूरी है। अभी डेटोस डे होता क्या है, देखिए मान के चलिए एक प्रोडक्ट मैंने तैयार किया, एक एक प्रोडक्ट तैयार किया और आपको मैं उस प्रोडक्ट को बेचा। तो जो प्रोडक्ट आपको बेचा आपने कितने दिनों में मुझे पैसा वापस किया, मतलब कितने दिनों में आपने मुझे पेमेंट किया। तो ये जो साइकिल्स है इस साइकिल को कहा जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे जितना कम दिन रहेगा, मतलब जितने कम दिन के अंदर अंदर आप सारी चीज़ों को कवर काइज करेंगे तो वही आपको यहाँ पे पर नंबर दिखेगा, डेट सॉरी, वही आपको यहाँ पे डेज दिखेगा। तो जितना कम दिन होगा उतना ही खास है, क्योंकि देखिए आप जो कस्टमर को माल बेच रहे हैं, अगर वो आपको बोले कि मैं 6 मास के बाद और साथ ही साथ में 1 साल के बाद पैसा दूंगा, क्या आपका बिजनेस सही चलेगा? बिल्कुल नहीं। जितना फटाफट पैसा मिलेगा उसी पैसे से बिजनेस को आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो बाकी बिरला सॉफ्ट के ऊपर सारे पॉइंट्स को देखने के बाद आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस ने धमाका बाइंग की इस बार और डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया और पब्लिक ने भी इंक्रीज किया। तो इतना ज़्यादा बाइंग क्यों किया जा रहा है? देखिए कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपको बता दूँ। बिरला सॉफ्ट लॉन्चेस जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म फॉर द बिजनेस। बिजनेस के ऊपर एआई प्लेटफॉर्म मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आज मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मतलब आज हर जगह पे आपको एआई 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 सुनने को मिलेगा। तो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप सभी जानते हैं। मेरा बोलना गलत हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जो कंपनीज काम कर रहे हैं उसका एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो किस तरीके से बना। अभी देखिए लंबा जर्नी हुआ। लंबा जर्नी कब से हुआ? मार्च के, मतलब पिछले सालों में मार्च मंथ से देखा है तो कंपनी 1 साल के अंदर अंदर एक धमाका जैसे परफॉर्मेंस किया। अगर मैं टोटल ड्यूरेशन के हिसाब से बात करूँ तो 220% का रिटर्न दिया 1 सालों में, मतलब आपका फंड दुगना से भी ज़्यादा कर दिया। तो यही प्रोसीड्यूर को देखते हुए बहुत सारे लोग इन्वेस्ट किया और मुझे लग रहा है कि लगातार ग्रोथ होने के बाद एक रिटेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है और रिटेस्ट करने के बाद एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज है, क्योंकि यही लेवल तक कंपनी आकर सपोर्ट लिया है। तो इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करे तो वो नीचे आएगा और कहाँ तक आ सकते हैं, 200 डेज मूविंग एवरेज तक आ सकते हैं। तो बाकी
आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। फ़िलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। आपके जो 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 मतलब जो दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया था उसके हिसाब से बात करूँ, तो आप प्लीज़ जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि कंपनी अभी ब्रेकआउट तो किया इस चैनल को, तो ब्रेकआउट करने के बाद वो नीचे साइड में डाउन साइड में कैंडल को क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। तो इसी ग्रुप के और एक कंपनी है टाटा एल्क्सी, जो एक टाइम नंबर 1 में था, आज नंबर 1 में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी-कभी होता क्या है, कुछ कंपनीज़ के ग्रोथ अचानक बहुत तेज़ी से हो जाता है, जिसके चलते हुए कंपनी के शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से भागता हुआ देखने को मिलता है, और उसी कारण की वजह से कंपनी का मार्केट कैप चेंज हो जाता है। क्योंकि मार्केट कैप डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? कंपनी का नंबर ऑफ शेयर, उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है करंट प्राइस। तो करंट प्राइस से नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई किया जाए, तभी आपको मार्केट कैप दिखेगा। तो उस बेसिस में कंपनी अभी किस पोजीशन में है? कंपनी टाटा एल्क्सी आज नंबर 2 पोजीशन में है। यहाँ पे कौन आ चुका है? पीवी फिनटेक। पीवी फिनटेक का मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं पीवी फिनटेक है एक्चुअली पॉलिसीबाजार.com। तो पीवी फिनटेक भी है सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, और ओलेटेक इंटेक तो बहुत पहले से ही ऊपर है। हाँ, मान लेता हूँ ओलेटेक इंटेक बहुत शानदार कंपनी है, और टाटा एल्क्सी भी अलग लेवल का कंपनी है। ऐसे नहीं कि टाटा एल्क्सी बेकार कंपनी है, क्योंकि टाटा एल्क्सी का जो बिजनेस है, आप बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो आप देख सकते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर एंड हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी अलग लेवल में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कभी भी एक साल में आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, पिछले साल को बीट नहीं कर पाया। हाँ, आप देखेंगे तो 206 करोड़, पिछले बार कितना था? 195 करोड़, और अभी कितना है? 200 करोड़ के आसपास। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, वो कुछ चेंजेस होता देखने को मिले। तो बाकी टाटा एल्क्सी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो मैं पिछले वीडियो में शेयर किया था कि टाटा एल्क्सी टिप्स सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, टाटा एल्क्सी टाइज अप विद द जर्मन मेडिकल टेक्नोलॉजीज कंपनी। तो जर्मन के साथ एक बिग डील करने का वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, और इस डील अगर फाइनलाइज हो जाता है तो टाटा एल्क्सी के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव ग्रोथ और भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए टेंडर जो मिल रहा है कंपनी को, देखिए एक्चुअली टाटा एल्क्सी का एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो और भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। देखिए कंपनी कहाँ कहाँ पे बिजनेस कर रहा है। यूरोप कंट्रीज में कितना 40%, और यूएस में कितना 37%। तो यूएस और यूके यूरोप मार्केट में ही सबसे ज़्यादा कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो उसी जगह पे अगर बाकी कंट्रीज को भी अगर एक साथ ले पाए, एक साथ अगर जोड़ पाए, तो कंपनीज का बिजनेस का ग्रोथ और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि आईटी सर्विसेज इंडिया में जितना सर्विसेज दिया जाता है, इतने सारे आईटी कंपनीज है, वो सबसे ज़्यादा सर्विसेज कहाँ पे देते हैं? बाहर की कंट्रीज को। तो कहने का मतलब है तो कंपनी एक अलग लेवल का ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। तो उसी बेसिस में जो इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसके बारे में बात करूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनली जिस तरीके से कंपनी का एक पैटर्न्स बना था कफ, और उसके बाद विद हैंडल पैटर्न बना, तो कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ तब मैंने एंट्री लिया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी की एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है 9123 रुपीज़ के आसपास, और वही लेवल को देखिए टच करने के बाद यहाँ पे बिग क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि यही लेवल कंपनी के प्रीवियस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, जब कंपनी ऊपर से गिर रहे थे तो नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, मगर यहाँ पे क्या किया? उसको रेजिस्टेंस एक फेस करना पड़ा, फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद बिग फॉल हो गया। बिग फॉल मतलब बहुत बड़ा फॉल हो गया। तो यही लेवल से वो रिटेस्ट करने के बाद वो नीचे आने का चांसेस था। फाइनली वो नीचे आया, और अभी देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए टाइम कितना लगेगा इस टारगेट पाने में, वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इसके ऊपर ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, ज़रूर मैं वॉच करता रहूँगा, और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि सिचुएशन क्या है अभी, और फिलहाल के लिए सिचुएशन कौन-सा लेवल तक जा सकते हैं। क्योंकि जो जो इसका कप का साइज़ है, उसी कप का लेवल के हिसाब से मेज़रमेंट करके देखा जाए तो 28% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और जो लाइफ टाइम के हाई के नीचे है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस टारगेट तक जाने का चांसेस है। इसका देखिए कोई 100% गारंटी नहीं है कि मुझे टारगेट मिलेगा करके। तो मैं हमेशा इस तरीके से प्रेडिक्शन करके काम करता हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। क्योंकि देखिए हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो से सारी चीज़ सीखने के लिए आप यूज़ करिए। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। काम करना है तो सारी चीज़ों को आपको सीख कर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी और एक इम्पोर्टेंट कंपनी जिसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। तो फाइनली 5 पैसा कैपिटल के ऊपर जो जो मैं लेवल को मार्किंग करके रखा था,
देखिए एक लंबा सा जर्नी कंपनी के ऊपर कब बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर तो गया था और टारगेट होने से पहले वो क्या किया, बाउंस बैक किए, सॉरी बाउंस बैक नहीं, वो बिग बिग क्रैश हो गया। तो मतलब यहाँ से ही वो क्रैश हो गया। तो बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट है कि सर कोई हायर लेवल में कोई रेजिस्टेंस था, बिल्कुल नहीं। वो यहाँ पे ही कंपनी लाइफ टाइम हाई कर रहे थे और उसके बाद ही देखिए कंपनी बिग क्रैश हो गया, क्योंकि इस कंपनी के पीछे कोई भी हायर लेवल नहीं था। हायर लेवल्स को कब का तो ब्रेक करके ऊपर गया था और फाइनली देखिए वही लेवल को फिर से रिटेस्ट करने के बाद फिर से वापस जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एनटीवी और एक ले लिया और एक टेक्निकल पैटर्न्स के बेसिस में मैंने एंट्री लिया। वो किस तरीके से लिया वो मैं आपको दिखा दूं। आप ध्यान से देखना, जब यहाँ पे गिरते गिरते 200 डेज ईएमए के नीचे आया और देखिए 200 डेज के ईएमए के जब भी नीचे क्लोजिंग दिया, तब मैंने देखा कि उस टाइम में आरएसआई 30 के नीचे गया। तो 30 के नीचे जब आए और उसके साथ साथ कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी 200 डेज के नीचे आए, तब इस जगह पे क्या हुआ, एंटी बना और उसी के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, ऊपर जा रहा है। और आरएसआई जब 70 के ऊपर जाएगा तब मैं एग्जिट करूंगा और ऑलमोस्ट मुझे जो करंट जो लेवल है उस लेवल तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट मुझे 22% के आसपास रिटर्न मिला है। मुझे लगता है 30% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। अभी देखा जाएगा कहाँ तक जा सकते हैं, किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो छोटा सा टारगेट मुझे मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।